कोमल कोमल हम तुझे लेने आए हैं, चलेगी हमारे साथ कल? आजकल पता नहीं भाई ये क्या डाइट फॉलो कर रही है, तो एकदम हट्टी कट्टी हो रही है। कौन पता क्या खाती है, क्या खाती है? कल चलेगी ना हमारे साथ, चलेगी ना? हम तुझे लेने आए हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अखिल ब्लॉग्स। तो ब्लॉग शुरू हो रहा है 6:30 बजे से एंड आज का वेदर पूरा बारिश जैसा हो रहा है, जैसे कि आने वाली है, लेकिन पता नहीं आ भी सकती है, होने भी आ सकती। अब बावनी का टाइम आ गया, मतलब फसल बोने का टाइम। 15 जून बाद बावनी शुरू हो जाएगी, तो बारिश तो बरसेगी। अब देखते हैं भाई कब बरसती है। एंड इस चौमासम में बहुत अच्छी जगहों पे जाने वाला हूँ, राजस्थान से बाहर भी जाऊँगा, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए। तो अभी बाबा की दुकान की तरफ आ गया एंड ये दृश्य देखो भाई, जानवर कचरा खा रहे हैं। अब जब ये मरेंगे, कुत्ते ने खाएंगे, तो इनके पेट में से ओनली कचरा निकलेगा। हाँ, ये पता नहीं क्या डाला है इनने, अभी से खाएगा ये सांड। आटा ही शायद, आटे को खाली करके आटे की ब्लैक थैली को भी आटे के बाजू में ही डाल दिया। ऐसे फैलती है गंदगी। अभी इस आटे के साथ साथ इस थैली को भी खा जाएगा ये सांड, क्योंकि उस थैली के भीतर थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ है, तो आटे को खाने के चक्कर में थैली को ही चबा जाएगा। ये कचरा फैला है इन सब्जी वालों की वजह से। रोड के किनारे पे 10 एक सब्जी की दुकान है, तो मंडी में से इनका जो माल आता है, सब्जियाँ आती है, वो न्यूज़पेपर में कवर होके आती है, या फिर 10-15 किलो की बड़ी बड़ी थैलियों में आती है। तो वो थैली इनका काम भी आती है, नहीं भी आती, यहाँ डाल देते हैं। न्यूज़पेपर तो बहुत सारे पड़े हुए हैं एंड इनकी जो सड़ी भूसी सब्जी होती है, उन्हें भी यही डाल देते हैं। तो ये जानवर उस सड़ी भूसी सब्जी को खाने के चक्कर में कचरे को भी खाते हैं। राम 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 राम। अब इनसे भी कर लेते हैं राम राम। राम 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 बेटे, और क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। परिवार में ठीक तो है ना तेरे में भैया? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्यों नहीं यार, कुछ ठीक? टेंशन ही टेंशन। अरे यार, दुनिया में ही टेंशन है। तेरे परिवार में सब ठीक है यार, तू ही ठीक है, मजे कर रहा है तू भी यार। क्या मजे कर रहा हूँ? क्यों कैसे कर रहा हूँ मजे? मजे चाहिए यार। अब बाबा जला रहे हैं 2 बीड़ी, एक मेरी और एक बाबा के लिए। ले तू ले, लाओ। खींच। तो वैसे मैं बीड़ी पीता हूँ, पीता है, इन बाबा की है। अरे तू बीड़ी पे। ला मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता यार। जस्ट अभी मुझे पता लगा है ये बाबा इनके बड़े भाई है। तो भाई ये भाई भाई की तरह नहीं रहते, जैसे मैं और बिम्मू रहते हैं ना दोस्त की तरह, तो ये भी दोस्त की तरह रहते हैं। बढ़िया एकदम, ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसे ही है। क्यों बाबा? सही है। अभी ब्रिज की तरफ आ गया एंड ब्रिज का तेजी से काम चल रहा है। अभी तो नहीं चल रहा, काम करने वाले अभी तो उठे ही नहीं होंगे। दिन में करते हैं दबा के काम, रात तक करते हैं लेट नाइट। ब्रिज के नीचे से कुछ इस तरह से निकलेगी ट्रेन, ऊपर व्हीकल, नीचे ट्रेन। अभी तो काफी काम बाकी पड़ा है ब्रिज का, मतलब 100 में से 50% वर्क कंप्लीट हुआ है। अब 50% वर्क को कंप्लीट होने में भाई काफी लंबा टाइम लगने वाला है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल है। एंड जब ब्रिज की ओपनिंग होगी तो भाई हम भी आएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को पूरा। हाँ, अभी के टाइम में इधर से उधर जाने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्रिज बन जाएगा तो फिर लोगों के लिए ईजी होगा उधर जाना। अभी के टाइम तो भाई बहुत घूम फिर के जाना पड़ता है। हाँ, ये कौवे देखो भाई कहाँ बैठे हैं। अब इस टिटोली को देखो, सुसाइड करने का प्लान है इसका। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग के एंड में बोला था कि कल हम गांव जाएंगे, तो अभी रेडी है गांव जाने के लिए। गांव जाने के 3 रीज़न है। पहला रीज़न, पापा के पास नोकिया का कीपैड फ़ोन है, उसकी बैटरी कम चलती है, काफ़ी पुराना है एंड उसके बटन भी काम नहीं करते, तो अभी एक नया फ़ोन खरीदेंगे और पापा को देकर आएंगे। दूसरा रीज़न है स्कूटी की सर्विस के लिए, स्कूटी को इधर लाएंगे एंड स्कूटी के अलावा उसका रिपेयरिंग का काम भी होगा, तो इधर ही कराएंगे। एंड तीसरा रीज़न है कोमल को लाने का। कोमल को इधर लाएंगे, 2-4 दिन इधर ही रखेंगे। नाना के भी ले जाएंगे कोमल को, नाना के से ही तो लाए थे हम कोमल को, तो नाना से मिलाने ले जाएंगे कोमल को। एंड कोमल की सगी बहन जूली से भी मिलाएंगे उसे। जूली नगरपुर में रहती है, गंगापुर सिटी में। तो चलो चलते हैं, फिर कल वापस आ जाएंगे स्कूटी और कोमल को लेकर। तो सबसे पहले चलते हैं मोबाइल सेंटर पे, मोबाइल लेना है। एंड ये मेरा 12th क्लास का बैग है, 3-4 साल हो गए, फट चुका आजू बाजू से, तब भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हम। 12th क्लास में तू ले गया था ना? हाँ, और मेरी 12th क्लास में मैं ले गया था इसे। मतलब एक तरीके से लकी बैग हमारे लिए गाइस, और अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे इसका, और छोड़ेंगे भी नहीं। क्या करें यार, पैसे हैं नहीं गैस बैग खरीदने के लिए, तो इससे ही काम चला रहे हैं। इसमें रखते हैं 2 कच्छे, चार्जर, स्टिक एंड एबिमो की टी शर्ट। 3, 2, 1। अरे पर्दे मस्त लगते हैं, देखिए लाइट है ना। लाइट ऑफ कर दी एंड अंधेरे में फूल देखो क्या मस्त दिख रहे हो भाई साहब, खतरनाक। ऐसा लग रहा है इसके पीछे लाइट लगा रखी हो। बाय बाय भूरिया, मिलते हैं कल शाम को। गाइस ये देखो कीपैड में आईफोन मिल गया 3 कैमरे का।
सैमसंग लेने की इच्छा थी लेकिन सैमसंग का मिला नहीं। सैमसंग के फ़ोन कंपनी ने बंद कर दिए है तो फिर से नोकिया का लेना पड़ा। इससे बेस्ट मिल रहा नहीं था तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन बचा। ये इसकी बैटरी 1000 mAh की बैटरी है, चार्जर मिला है एंड ये इसका बिल और ये इसका डिब्बा। सोच रहे थे कि भाई फ़ोन को अनपैक कराएंगे मम्मी से, लेकिन दुकानदार ने अनपैक कर दिया। तो अभी बस में बैठ गए, टिकट पे मिल गया। अब ये बस हमें उतारेगी भाड़ोती से दूसरी बस में बैठेंगे एंड टिकट देखो भाई 120 रुपये का, 2 जनेंगे 120 रुपये। यदि सुबह वाली बस में जाते तो वो ठेठ गाँव उतारती 50 रुपये में। भैया प्लीज गाइस ये भाई साहब आज जोड़ रहे हैं और जबरदस्ती पानी दे रहे हैं। ये ले ले भैया, आपकी दुकान है। कौन सा पानी है? बिस्लरी बिस्लरी कितने का है? 20 15 हम दे दे, चल ले लेंगे। भैया की कसम। ओ भाई पैर भी छू रहे हैं तो हमें प्यास लग रही, 15 हम ले लें। भैया आपको भगवान सौगन, आपकी 9 की लगे, हैं? 9 की लगे भैया। हम नौकरी नहीं लगना चाहते। हम भिखारी बनना चाहते हैं, हमें भिखारी का आशीर्वाद दो। क्या नाम है आपका? आसिफ। हैं? आसिफ। आसिफ। ठीक है चल। है कौन है? कौन नहीं है? गाइस गर्लफ्रेंड है मेरी। और रुको काई करो काई बात कराऊं क्यों? गाइस आप लोगों को ये गर्लफ्रेंड समझ रहा है। बोतल का पानी तो ठंडा है लेकिन ये बोतल ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। बिसलरी। उतर चुके बस में से, अब गांव जाने वाली बस आएगी इधर से माधोपुर से और इधर जाएगी तो बस आती है, तब तक रबड़ी कुल्फी खा लेते हैं। भाईला राम राम। ले रबड़ी कुल्फी खिला। ये रही भाई काफी सारी रबड़ी कुल्फी। चलो घंटी बजाई जाए। ये भाई भी रबड़ी कुल्फी खा रहा है। अब पूछ क्या पूछ रहा है? आपका चैनल का क्या नाम है? सब्सक्राइब कर दे यार। कर दिया। कर दी। ओके लेटेस्ट ब्लॉग देखना और कमेंट करना, कमेंट में अपना नाम लिखियो। ओके क्या नाम है तेरा? कानू। कानू, वेरी नाइस नेम। 20 रुपए बचा लिए लेकिन दचके बहुत लगे ट्रैक्टर में, पूरे रास्ते उछलते आए हैं। ट्रैक्टर तो बोल। और अंकल ऐसे भगा रहे थे, ट्रैक्टर को भगा नहीं रहे थे, उड़ा रहे थे एकदम। कोमल हम तुझे लेने आए, चलेगी हमारे साथ कल? चलेगी? हाँ मम्मी जी ये फोन लाए हम, बढ़िया पापा के लिए। हाँ नोकिया का है, नोकिया का। गांव में लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कब से नहीं आ रही मम्मी? 10 मिनट पहले गई, लाइट को पता लग गया कि हम आ रहे हैं तो गई हमारे आने से पहले ही। आ रही है और जा रही है। तो मम्मी जी बताओ इसे क्या बोलते हैं? बीजनी। क्या? बीजनी। बीजनी। इंग्लिश में बोले तो हैंड फैन, ऐसे हुआ करते हैं इससे। और इतनी सारी मटकी क्यों लिया है मम्मी? 2-4 साल हो गई। और जुगाड़ देख किस तरह बनाया है वो। 2 बीजनी ये रही। तो ये इतनी सारी मटकी कितने साल चल जाएगी? 2 साल। कुमार के से कितनी मटकी लाई थी पूरी? 5 मटकी 6 गड़ा। 5 मटकी और 6 गड़े, टोटल 11 को बताऊं कैसे लाई है मम्मी कुमार के से? लुगड़ी में रख लिए पूरे, लुगड़ी को बांध के माथे पे रख के ले आई। तू ही लाई है? अमेरिका की दोनों। ले बिस्किट का। जब भी नगरपुर से गांव आते हैं तो भाई सबसे पहले आते हैं किचन में, और किचन में आते ही मिली 1 रोटी, तो आधी खानी पड़ेगी भाई। थैंक यू। और साथ में पालक की कड्डी, बड़े में से नहीं बनती भाई, ऐसी वाली कड्डी। बर्थडे में तो जब भी कड्डी बनाती है फाड़ देती है, फाड़। और ये जन्नत है सच में यार, जन्नत ही लग रही है मुझे तो कड्डी भाई। गाइस देखो क्या सीन हुआ, हम तो नगरपुर से गांव आए और पापा गांव से नगरपुर गए। बढ़िया है भाई गए जो। अब हम एकदम बढ़िया ब्लॉग बनाएंगे। जब पापा इधर रहते हैं तो भाई हम खुल के ब्लॉग नहीं बना पाते यार, लड़ते हैं पापा जी। हाँ एंड जब भी गांव आता हूँ तो इस पड़ोसी के घर में मशीन जरूर चलती हुई मिलती है भाई। काम ही नहीं हो रहा, मकान ही नहीं बन रहा, बिला बना रहा बिला। अभी हम तीनों मैया बेटे ये अनार के दाने चबा रहे हैं। चबाओ मम्मी, बकरी की तरह खाओ। चलो गाइस मैं आपको अपने ग्रैंडफादर के दर्शन कराता हूँ। ये रे ग्रैंडफादर खेत में बैठे हैं, खेत में पानी जा रहा है तो दादी पानी को रास्ता दिखा रहे हैं, इधर जा बेटे उधर जा। एंड ये मोर किधर है? मोर ये रही। घर की बाहर ये हरी भरी घास देखो कितनी बढ़िया लग रही है। डेली की डेली पानी देते हैं, छिड़काव करते हैं तो एकदम ग्रीन हो रही है। मोगरा के फूल भी आ रहे हैं काफी सारे। मोगरा का प्लांट लगाया था तब लगा नहीं था कि भाई सक्सेस हो जाएगा, है ना? क्या भैंस हो गए। इस पानी पीने के बर्तन में बचपन में खूब नहाते थे।
एंड ये हमारी सबसे बूढ़ी भैंस है। इस भैंस ने कितने पाड़ा पाड़ी दे दिया? 7-8 पाड़ा पाड़ी दे चुकी है भैंस। सारे दिन खाट के नीचे पड़ी रहती है। शाम हो गई, अब तो बाहर निकल जा। आजकल पता नहीं भाई ये क्या डाइट फॉलो कर रही है, तो एकदम हट्टी कट्टी हो रही है। कौन पता क्या खाती है, क्या खाती है। कल चलेगी ना हमारे साथ, चलेगी ना, हम तुझे लेने आए हैं। हाँ। एंड इसके बाल देखो भाई कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो नगरपुर ले जाकर इसके बाल भी काटेंगे। एंड माथे को देखो काला कर रखा है। अभी हम जा रहे थे खजूर के फल देखने, पके हैं या नहीं पके। हम इधर से आ रहे थे, तभी हमारी नजर गई यहाँ, और यहाँ पड़ा था ये पंछी। ये बच्चा है गाइस, ये है इस टिटोरी का बच्चा। बोरी इसकी मदर ट्याऊ ट्याऊ कर रही है, यहाँ पड़ा था। बहुत हम आ गए, अदरवाइज भाई ये कुचला जाता किसी बाइक के पहिए के नीचे। उस खेत में छोड़ दे मामा। इस टिटोरी का बच्चा ही है, तो चलो रखते हैं सर। कीचड़ में घुसना पड़ेगा मुझे भाई, पैर खराब हो गए पूरे। तो इस बच्चे को रख रहा हूँ इस खेत की ड्योली पे। चल जा भाई, अब जा, पेड़ तो टिका, उधर जा, उधर उधर चल जा। जाओ, बाय बाय, टाटा। ये पीपल का पेड़ हमारे दादी के हाथों से लगाया हुआ है। एक बोरा वो भी दादी ने लगाया था। इधर एक अंकल है जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, दिखाते हैं किस तरह वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अंकल के पास तो भाई बड़ा सा जाल है। चुप 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 रहने के लिए बोल रहे हैं। ये फेंक दिया जाल, फेंक दिया जाल। अब देखते हैं कितनी मछलियाँ आती है। अंकल बोल रहे थे एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गाइस अंकल ने जाल निकाल लिया और एक भी मछली नहीं आई। नहीं आई अंकल? अंकल ने बोला था कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम बिल्कुल चुप। ये फेंक दिया, ये फेंक दिया तीसरी बार जाल। अंकल जाल खींच रहे हैं और इस बार भी कुछ नहीं आया, जाल एकदम खाली। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, जो आपको ये पानी दिख रहा है ना भाई, इसमें वाटर स्कूटर चलाने का, एकदम खुद का। खजूर के पेड़ों के पास पहुंच तो गए, लेकिन अभी खजूर के फल पके नहीं है। इस पेड़ में तो हरे और इस पेड़ में येलो, तो अभी इन्हें पकने में 15-20 दिन का टाइम लगेगा। और जो फल पक गया वो नीचे गिर गया, पक पका के सूख गया, कोई काम का नहीं है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इन खजूर के फलों को हम गुटका बोलते हैं। तो जो ये रेड गुटका है, ये पूरी तरह से पक चुके हैं। पहले ये ग्रीन कलर के थे, ग्रीन से येलो हुए, येलो से रेड हो गए। एंड ये यहाँ पड़े थे तो उठा लिए, काफी सारे पड़े। एक पेड़ में कम से कम 10 गुच्छे हैं, देख सकते हो चारों तरफ 10 तो होंगे। अब ये पक जाएंगे 15-20 दिन बाद। इन पेड़ों के नीचे से ये कुछ इतने तो येलो उठाए और ये कुछ इतने रेड, तो रेड तो खा लेंगे और इन येलो को चारे में गाड़ देंगे ताकि पक जाएंगे थोड़े दिन में ना। हाँ, ये रेड गुटके तो एकदम मीठे मट्ठा है। एंड ये फ्रूट एकदम नेचुरल है, प्रकृति माता द्वारा प्रदानित। हमें लग रहा था कि भाई गुटके पके नहीं होंगे, लेकिन कुछ गुटके पके मिले तो खा लिए। एंड इस जगह पर हमारी जो फीलिंग है उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मतलब गाइस आपको पता है मुझे खुला एनवायरनमेंट कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। तो मतलब यार नेक्स्ट लेवल फीलिंग है मेरी यहाँ। और यहाँ पे मुझे ये डंडा मिल गया तो इसे छोड़ चलता हूँ यहीं। ले चल, काम आ जाएगा अपने तो। किसी और का है तो तू कैसे ले सकता है इसे। इधर काफी सारी ये चींटियों के बिल हैं। एंड ये इनकी लाइन, और ये लाइन देखो भाई कहाँ तक जा रही है, बिम्मू खड़ा है वहां तक। एंड यहाँ देखो भाई कितनी सारी है, बहुत सारी, अनगिनत, कोई गिन नहीं सकता है इन्हें। क्यों बिम्मा? मैं गिन सकता हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी चीटी होगी, कम से कम होगी 15-20 लाख। सुबह तो नहीं आई, बट फाइनली अभी रात में बारिश आ चुकी है। एंड मेरा यहाँ बाहर सोने का प्लान था, लेकिन अब नहीं सो पाऊंगा। हाय हाय, सुकून सुकून सुकून। फोन भी गिरा है भाई, चला जाता हूँ अंदर। अभी 11 का टाइम हो रहा है। एंड फिलहाल मैंने इस ब्लॉग को एडिट कर लिया। पता है कहाँ बैठ के एडिट करा है? स्टोर रूम में बैठ के, बिकॉज इसमें एकदम शांति है, सामने विंडो, तो बाहर की हवा खाते खाते कर लिया एडिट। चलो अब मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।